पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। पीएम मोदी होंगे भारत के आखिरी शासक, खुलासे से चौंकी दुनिया। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर रचेंगे इतिहास, स्वामी योग की बड़ी भविष्यवाणी। क्या सीएम योगी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री? क्या सच में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में गूंजा पीएम मोदी का नाम? क्यों आज हर जगह मोदी मोदी के जयकारे लगाए जा रहे हैं? कौन होगा देश का आखिरी नेता? और ऐसा क्या कहा शशि थरूर ने मोदी को लेकर कि हर कोई दंग रह गया? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तारीख 26 मई 2014, समय शाम के 6 बजे। प्रेसिडेंट हाउस में भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी। एक ऐसा नाम जो कुछ साल पहले तक गुमनाम था, लेकिन 2014 के बाद ऐसा उभरा कि आज पूरी दुनिया में इस नाम की गूंज है। आज वो सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभर चुके हैं। दुनिया की जुबान पर उनका नाम है, लेकिन जैसे जैसे पीएम मोदी की उम्र ढल रही है, समय गुजर रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में एक सवाल जन्म ले रहा है कि क्या अब पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे या राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर इतिहास रच देंगे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले चलिए एक नज़र पीएम मोदी के शुरुआती जीवन पर डालते हैं। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। गुजरात के एक बहुत ही छोटे से गांव वडनगर, जो कभी बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ एक छोटे से घर में वो अपनी माँ हीराबेन और पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और 5 भाई बहनों के साथ रहा करते थे। पिता स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया करते थे और बच्चे पढ़ाई। नरेंद्र मोदी की पढ़ाई वडनगर के ही भगवताचार्य नारायणचार्य स्कूल से हुई। वो पढ़ाई में एवरेज नहीं रहे। पढ़ाई के साथ साथ स्टेशन पर पिता के साथ चाय भी बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी का बचपन से ही एक ही चीज में गहरा इंटरेस्ट था, वो थी देश की सेवा। 1958 की बात है। दीपावली के दिन गुजरात के आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार और वकील साहब ने बाल स्वयंसेवकों की शपथ दिलाई। इसके बाद तो वे राजनीति में रमते चले गए। 1967 में सिर्फ 16 से 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अहमदाबाद आ पहुंचे। इसके बाद 1974 में वो नवनिर्माण आंदोलन का हिस्सा बने और यहां से उन्होंने राजनीति में सीधे तौर पर उतरना शुरू कर दिया। हालांकि इसके लिए उन्हें कई साल तक आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम करना पड़ा, पर वो रुके नहीं, थके नहीं और आगे बढ़ते रहे। इसी तरह 1980 आ गया और वो गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हो गए। 1988 से 89 तक भाजपा की गुजरात यूनिट के महासचिव बन गए। 1990 में हुई सोमनाथ यात्रा में तो पीएम मोदी ने ऐसा कमाल किया कि हर तरफ उनका ही नाम था। पार्टी हाईकमान भी उनका नाम लेते नहीं थक रही थी। कश्मीर के लाल चौक पर जब तिरंगा झंडा फहराया गया, तब मुरली मनोहर जोशी के साथ पीएम मोदी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनकी यही मेहनत देख 1995 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बना दिया गया। और फिर आया 2001। ये साल पीएम मोदी की मेहनत का फल लेकर आया था। जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद से केशुभाई पटेल को हटाया गया, तो ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पर आ गई और एक लंबा सफर तय करने के बाद वो गुजरात के सीएम बने। उन्होंने अपनी मेहनत से एक बार फिर नया पन्ना लिखा। 2007 के विधानसभा चुनाव में फिर से गुजरात के सीएम बनकर लौटे। 2012 में भी उन्हें जीत मिली और वो तीसरी बार राज्य के सीएम बने, लेकिन अब कुछ बड़ा होना था। दरअसल 2012 तक पीएम मोदी का कद भाजपा में इतना ऊंचा हो गया था कि उन्हें पीएम पद का दावेदार माना जाने लगा। 2013 में बीजेपी प्रचार अभियान का प्रमुख बनने के बाद उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया गया और उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल कर देश के विकास की एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी, जो आज उनके तीसरे कार्यकाल में भी जारी है। और उनकी ऊर्जा, उनके फैसले का जादू कुछ ऐसा है कि अब विपक्ष, विदेश एवं भारत के दुश्मन देशों की जुबान पर भी एक ही नाम सुनने को मिलता है, पीएम नरेंद्र मोदी का।
पाकिस्तान जो भारत का कट्टर दुश्मन देश है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है भारत को नेस्तो नाबूद करना, आज उस देश की पार्लियामेंट में भी पीएम मोदी का नाम गूंज रहा है। यकीन ना हो तो आप ये ऐतिहासिक नजारा देख लीजिए। जी हां, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। अपनी स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के सांसद गौहर अली खान है, जो पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर भारत की नीति, विदेश मंत्री और पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वो न सिर्फ पाकिस्तान के लचीले सिस्टम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बल्कि उसे भारत से कंपेयर कर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि भारत के डिफेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 500 करोड़ रुपए सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही रखती हैं, जबकि पाकिस्तान में इसके लिए कोई बजट है ही नहीं। जरा आप भी सुनिए गौहर अली खान ने आगे क्या कुछ कहा। इंडिया का मिसाल ले ले जनाब स्पीकर। इंडिया में बाकी चीजों के साथ साथ मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 मेडिकल सीट भी देंगे। हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। सिर्फ यही नहीं, भारत में ऑपोजिशन पार्टियों में भी मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है। कांग्रेस जो भाजपा की ऑपोजिशन पार्टी है, जिसके सांसद मेंबर्स नेता सभी पीएम मोदी और उनकी पार्टी से जुड़े नेताओं पर सवाल उठाते हैं, आज उस पार्टी में भी मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं शशि थरूर की, जो एक राइटर और पूर्व राजनयिक पॉलिटिशियन भी हैं, जो शुरू से ही कट्टर कांग्रेसी का टैग लिए घूमते थे। आज वो भी मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। शशि थरूर का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा, उनकी बहुआयामी व्यक्तित्व, संवाद की तत्परता वैश्विक मंच पर भारत के लिए अहम पूंजी बनी हुई है। इससे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। इसी तरह एकनाथ शिंदे और अब तो शिवगिरी मठ से भी पीएम मोदी को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। मठ के स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने पीएम मोदी को महात्मा गांधी से कंपेयर किया है। उनका कहना है कि मोदी जी में महात्मा गांधी जैसी ईमानदारी और उनकी अनुशासनता के गुण साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसी तरह विश्व पटल पर भी पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि क्या आगे भी मोदी का नाम का गुणगान ऐसे ही होता रहेगा? क्या वो आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर राष्ट्रपति की पदवी हासिल करेंगे? अगर वो राष्ट्रपति होंगे तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? इस सवाल का जवाब हमें स्वामी यो से मिलता है, भारत के जाने माने संत और भविष्यवक्ता, जिन्होंने अपनी बातों में पाकिस्तान से लेकर भारत, इस्लाम से लेकर सनातन सब कुछ पिरोकर भविष्यवाणी की शक्ल में हम इंसानों तक पहुंचाया है और आज भी पहुंचा रहे हैं। वो ग्रह नक्षत्र की अच्छी समझ रखते हैं और इनका हमारे जीवन में कितना महत्व है ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी यो ने पीएम मोदी के इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर बताया कि वो राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचेंगे या नहीं। स्वामी यो के अनुसार पीएम मोदी की कुंडली में मंगल ग्रह का योग सबसे पावरफुल है। मंगल को अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है और मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल केतु के साथ 51 दिनों का योग बना रहा है। इसका मतलब ये है कि अब समय खतरनाक आने वाला है। चारों तरफ अग्नि प्रधान बातें सुनने को मिलेंगी, यानी अग्नि से जुड़ी चीजें उनकी कुंडली पर हावी होगी। इसके अलावा उनकी कुंडली में मंगल की महादशा के तुरंत बाद राहु की महादशा भी है, जिसका मतलब है कि 2027 से 2029 के बीच नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। मतलब सत्ता में हमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मोदी जी जो आज देश की पावर में है, प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है कि वो अपना इस राजपाट को छोड़ दें और सत्ता को पर्दे से पीछे रहकर संभालते रहें। इसका अर्थ यह है कि पीएम मोदी का पद छोड़कर राष्ट्रपति चुनना के लिए उतर जाएं और उनकी जगह लें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ स्वामी यो का ही कैलकुलेशन है, बल्कि अब तक कई भविष्यवक्ताओं ने हजारों सालों पहले इस दुनिया से जो विदा ले चुके हैं, वो इस बात को पहले ही लिख चुके हैं। संत अच्युतानंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत के सबसे बड़े भविष्यवक्ता माने जाते हैं।
जो आज से करीब 500 से 600 साल पूर्व ओडिशा में अपने 4 दोस्तों के साथ रहा करते थे। ताड़ के पत्तों पर भविष्यवाणियां लिखा करते थे। उन्होंने लिखा कि भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू होगा, जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत शक्ति होगी और वो धर्म के सहारे शांति स्थापित करेगा। इस भविष्यवाणी को पढ़कर तमाम लोग ये दावा करते हैं कि यह योगी आदित्यनाथ का ही जिक्र करती है, क्योंकि अब पीएम मोदी ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये भाजपा के अपने नियमों के खिलाफ होगा। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि उनके बाद प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता से कदम पीछे नहीं हटाएंगे, बल्कि वो राष्ट्रपति बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे और ये देश के हित के लिए बेहतर भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी देश में एक सरकार अगर लंबे समय तक टिकती है तो उस देश का विकास तेजी से हो पाता है, क्योंकि हर 5 साल बाद नियम नहीं बदले जाते, हर 5 साल बाद सत्ता नहीं बदली जाती। तो जो सरकारी पॉलिसीज थी वो जारी रहती है। जो फैसले लिए गए थे उन्हें लॉन्ग टाइम तक कैरी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए रशिया को ही देख लीजिए। व्लादिमीर प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति बने और अब तक इसी कुर्सी पर हैं। उनके सत्ता में रहने से देश का एक नेतृत्व बहुत ही मजबूत हो गया और उसी नेतृत्व में आज रूस सुपर न्यूक्लियर पावर बन चुका है, सुपर इकोनॉमिक बन चुका है, सुपर डिफेंस भी बन चुका है। आलम यह है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं रूस से खौफ खाता है। हालांकि भारत के मामले में ऐसा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मोदी राष्ट्रपति बनेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।